ऑडियंस में 1000वीं बार बैठ रही थी अपनी अनोइंग बहन मारा का टॉक शो देखने के लिए। मैं तो सोने ही वाली थी कि अचानक मेरे मुंह पर स्पॉटलाइट पड़ी। ये रही वो मेरी जुड़वा बहन ब्रुक, गेम खेलने के लिए आओ सिस। रुको, क्या? इससे पहले मैं कुछ कहती पूरी ऑडियंस मेरा नाम लेने लगी और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इनकरेज किया। मारा स्टेज पर वेट कर रही थी अपने कोई गेस्ट स्टार, जो कि शायद कोई मॉडल थी। तो ब्रुकी, तुम और आयरिस एक कार्ड गेम खेलोगी और जो भी जीतेगा वो दूसरे के सर पर अंडा फोड़ेगा। पहले बिल्डिंग से कूद जाऊं मैं? कभी तो मन लगाकर गेम खेल लो। तो जीत जाने तक मैंने वो गेम खेला। जीतने पर आयरिस के सर पर एक अंडा फोड़ा और स्टेज से चली गई। आओ, मेरे सर पर तुमने अंडा फोड़ दिया। यही तो करना था जीनियस। हाँ, लेकिन तुमने बहुत तेज मारा है। आओ। अगले दिन मेरा गलती से वो अंडे का हमला पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर छा गया था। टॉक शो होस्ट मारा की बहन ने किया पॉपुलर मॉडल आयरिस पर बेरहमी से हमला। कितना नाटक करते हैं। मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। मुझे नहीं रहना था दुनिया की नजर में। ये सब शुरू हुआ जब 1 साल पहले मेरी बहन को मिला एक शो और वो बन गई एक चाइल्ड मिलियनियर। और यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं हाई स्कूल पास कर लूँ बिना दीवार पर अपना सर फोड़े। हाय, मैं हूँ मैनहट्टन से ब्रुक और ये है मेरी कहानी। पर अपना ड्रामा और सुनाऊं इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। टॉक शो में हुई उस वारदात के बारे में स्कूल में सब बात कर रहे थे। देखो, ये है मारा की वो पागल बहन ब्रुक। आज से इसे अंडा मारने वाली कही क्या? कहो तो फोड़ दूं तुम्हारे सर पर अंडा। घबराओ मत, तुम्हारी इस नई नाक से दूर रहूंगी मैं। ये कैसी चुड़ैलों वाली हरकत करती हो? इसीलिए तुम्हें स्कूल में कोई पसंद नहीं करता। कितनी क्यूट है, इसे लगता है मैं परवाह करती हूँ। खैर जाने दो। लंच टाइम में मैं बाथरूम में जा रही थी कि अचानक मैं कूद पड़ी। स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का लैंस मेरे पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही 4 और हैंडसम लड़के थे उसके ग्रुप में। लगता था सब कहीं के प्रिंस हैं। आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम प्रिंसेस। तुम मेरे पीछे पीछे लड़कियों के बाथरूम में आ गए। तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहता था। आज तक तो मेरी तरफ देखा भी नहीं था तुमने। मुझे लगा था कि तुम मारा की बदतमीज लूजर बहन हो, पर टीवी पर जब तुम्हारी मैंने हरकत देखी तो मुझे तो तुमसे प्यार ही हो गया। तुम्हारे जैसी तेज तर्रार लड़कियां पसंद है मुझे। तो आज शाम 8 बजे पे करूं? मैंने जवाब नहीं दिया, बस घुमा कर लाफा मारा और लांस गिरा मुंह के बल टॉयलेट बोल के अंदर। मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। लेकिन बाद में मैंने देखा कि पूरा दिन लांस के वो ड्रीमी दोस्त सारा टाइम मेरी तरफ देखकर वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। बल्कि उन 5 ने मेरे लॉकर में एनवेलप छोड़े मुझे डेट पर पूछने के लिए। ये पक्का कोई मजाक होगा। मैंने मारा से पूछा क्योंकि वो थी स्कूल की क्वीन बी और उसे सारी गॉसिप पता थी। पर हैरानी की बात है कि मारा को कुछ नहीं पता था। फिर बाद में रात को उसने मुझे क्रेजी खबर दी। उसने उन 5 लड़कों को अपने टॉक शो में बुलाया था जहाँ पर वो एक कंपटीशन करेगी कि मेरे साथ डेट कौन जीत सकता है। और उसने मुझसे पूछा भी नहीं था। तो क्या हुआ अगर वो तुम पर लाइन किसी मजाक के लिए मार रहे हैं? अरे बहुत मजा आएगा। आज तक किसी भी तरह की डेट पर नहीं गई हो तुम, और तुम 12th ग्रेड में हो। प्लीज। मैं भी मान गई। मैं जानती थी वो 5 लड़के कुछ तो प्लान कर रहे हैं, पर अगर वो शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। शो की रात में बैठ गई स्टेज के बीच में चेयर पर और 5 लड़के रस्सी के पीछे लाइन लगाकर खड़े थे। सबके पास 30 सेकंड थे मुझे इम्प्रेस करने के लिए। तुमने मुझे टॉयलेट में धक्का दिया तो उसके बाद जाकर मैंने तुम्हारे लिए फूल खरीदे। एक चैपस्टिक भी लेकर आया हूँ ताकि हम दोनों किस कर सके। तुम्हारी सांसों से गटर की बदबू आ रही है। नेक्स्ट। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर जाता सागर के किनारे और एक बहुत बड़ा आइसक्रीम संडे खिलाता साथ में। आइसक्रीम से मुझे उल्टी आती है। तो मैं कच्छे पहनने वाला मॉडल हुआ करता था और मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। मैं ये तुम्हारे लिए जापान चला आया हूँ। नहीं, जब तक 5वां लड़का जीक आया मैं बुरी तरह थक चुकी थी। फिर मैंने देखा उसने गिटार पकड़ा हुआ था। ओह माय गॉड। ब्रूकी, ओ ब्रूकी, जाने मन ये दिल है तुम्हारा। हाँ ब्रूकी, ओ ब्रूकी ब्रूकी, तुम मेरी राजकुमारी हो। ऑडियंस तो पागल ही हो गई। मुझे तो बहुत क्रिंज फील हो रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तो जब समय आया चुनने का कि मैं किसके साथ डेट पर जाऊंगी, मैंने गिटार वॉइस जीक को चुना। मुझे बस याद रखना होगा कि वो मुझे सच में नहीं पसंद करता है और अगर उसका प्लान मुझे बेइज्जत करना है तो उसके खेल में उसी को हराऊंगी। तो पिकनिक डेट पर मैं जीक से मिलने के लिए गई अपनी मॉम की वेडिंग ड्रेस पहनकर। ये क्या पहन कर आई हो? एक वेडिंग ड्रेस इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा शादी का दिन कैसा होगा। टॉक शो के बाद से मुझे तुमसे बेहद प्यार हो गया है और तुमने जो मेरे लिए गाना गाया उससे ये पक्का है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे तो लगा था वो डर कर वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो तो हंसने लगा। लगता है मेरे गाने से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई हो तुम।
अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है प्रिंस चार्मिंग। पिकनिक के दौरान मैं बैठी उसकी गोद में, उससे कहा कि सारा खाना मुझे अपने हाथों से खिलाए और पानी भी पिलाए। और जब वो नैपकिन लेने के लिए मुड़ा तो मैं झूठ मूठ का जोर से रोने लगी। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे पर तुमने नजर फेर ली। क्या मेरी आंखें इतनी बदसूरत हैं या मेरे साथ तुम ब्रेकअप कर रहे हो? अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रही। तुम कितना ड्रामा करती हो, तुम्हें खुश करना जानता हूँ मैं। चलो एक रोमांटिक डांस करते हैं। रुको, क्या इससे पहले मैं कुछ कह पाती? जीक ने शुरू कर दिया एक क्लासिकल म्यूजिक और मुझे डांस के लिए खींचा। उसने शुरू किया मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना, मुझे हवा में भी उछाला। यार पागल है वो। बाद में जीक मुझे अपने घर छोड़ रहा था पर उसने कहा उसे अपने घर एक चीज के लिए रुकना पड़ेगा। तभी मैंने सोच लिया कि उससे पूछ ही लूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे डेट कर रहे हो क्योंकि या तो तुमने अपने दोस्तों से शर्त लगाई होगी या मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। जो भी हो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं उल्लू नहीं बनने वाली। मैंने कहा था उन लोगों से कि तुम नहीं फंसोगी। ये लैंस का आइडिया था। ये शर्त लगाई थी कि तुम्हारा दिल कौन जीत सकता है। मैं ये करना नहीं चाहता था पर लैंस को नहीं बता सकता था। लैंस जो चाहता है वो पा के रहता है। जीक ने फिर बताया कि उसके डैड और लैंस के डैड दोस्त हैं। लैंस अमीर है और उसके डैड जीक को म्यूजिक कॉलेज जाने के लिए पैसे देने वाले थे, इसीलिए लैंस की कही कोई भी बात वो नहीं टाल सकता था। और ये सब लैंस को मत बताना प्लीज। मुझे उसे बताने दो कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ और अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा। मैं वाकई म्यूजिक स्कूल जाना चाहता हूँ। कम ऑन, वैसे भी तुम्हें किसी की परवाह तो है नहीं। तुम पहले ही अनपॉपुलर हो और तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं है। बुरा मत मानना। इस लड़के को क्या लगता है मैं अपनी इज्जत नहीं करती क्या? मन तो कर रहा था उसके गाल पर चांटा लगाऊं, लेकिन फिर जीक ने गाड़ी रोकी एक पुराने से ट्रेलर के पास जिसके सामने था कचरे का ढेर। ओके, तो अब हम आ गए हैं। मेरे डैड बीमार हैं तो उन्हें बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है। ओह माय गॉड, यहाँ रहता था ये? यहाँ तो एक ही कमरा था और जीक के डैड बिस्तर पर पड़े थे ऑक्सीजन टैंक लगाकर। शायद अस्पताल के खर्चों के बाद उसके पास पैसे होंगे ही नहीं म्यूजिक कॉलेज जाने के लिए। तो मैंने तय किया कि मैं जीक को बोलने दूंगी लैंस को कि बेट के लिए वो मुझे डेट कर रहा है। अगले दिन स्कूल में मैंने देखा कि लैंस और उसके 3 पंटर मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे। शायद बाकियों को भी इस शर्त के बारे में पता था पर कोई नहीं। खुद की बेइज्जती कराकर मैं एक अच्छा काम कर रही थी और जीक के साथ मजा आता था। उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाना बुरा नहीं था वैसे। एक रात मैंने उसे एक सेलिब्रिटी पार्टी के लिए इनवाइट किया जिसमें मैं और मारा जा रहे थे। उसके लिए सूट और टाई भी खरीदी। सच कहूँ तो वो मुझे बहुत हैंडसम लग रहा था। मैं गेट की तरफ चल रही थी कि अचानक मुझे दिखा जीक लैंस और अपने दोस्तों के साथ। और जीक ने कहा कि उसे जाना होगा। क्या मतलब? ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव पार्टी है जिसमें तुम्हें इनवाइट किया है। ज्यादा चिढ़ो मत। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेने आया हूँ कुछ लास्ट मिनट प्लान्स के लिए। तुम लोग कभी और मिल लेना। इसके साथ ही जीक उन लड़कों के साथ निकल गया पर पता नहीं क्यों मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। तभी मारा ने आकर मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और मैंने उसे सब बता दिया। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें जीक के लिए बुरा लग रहा होगा उसके घर के हालात की वजह से, पर बेइज्जत होना जरूरी नहीं है चैरिटी करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता है तो कल सबके सामने उसे ब्रेकअप कर लेना, या मैं स्कूल में उससे बात कर सकती हूँ एक नॉर्मल मैच्योर इंसान की तरह। हाँ, मैच्योरिटी थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट लगता होगा ना तुम्हें और स्कूल के बाकी बच्चों को। ओके सुनो बहना, ना तो तुम्हारा कोई असली दोस्त रहा है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड, और मैं स्कूल की सोशल सीढ़ी के टॉप पर हूँ और मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। मैं ही खुद संभालूंगी, थैंक्स। मैं हर हफ्ते बॉयफ्रेंड नहीं बदलती तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों की एडवाइस मैं तुमसे लूँ। तो अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान मैं गई ब्लीचर्स पर जहाँ जीक गिटार प्रैक्टिस करता है, पर उसने मुझे पहले देख लिया और भागकर मुझे गले लगाया। पार्टी में जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन लैंस ने लास्ट मिनट डिसाइड किया कि उसे एक बेटिंग पार्टी करनी है। स्कूल में सब शर्त लगा रहे हैं कि मैं तुम्हारा दिल कैसे और कब तोड़ूंगा। मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा ज्यादा हो रहा है पर ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहा मैंने पर तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। वैसे भी लेंस की गुलामी कब तक करते रहोगे तुम? स्कूल के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती क्या? नहीं, मुझ में इतना टैलेंट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लैंस को सब कुछ सच बता दूंगा। म्यूजिक के अलावा कुछ और ढूंढ लूंगा जिससे मुझे खुशी मिले। जीक जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने दोस्त, अपनी इज्जत, अपने सपने सब खो दे। तो मैंने जीक से कहा कि स्कॉलरशिप के लिए मैं उसकी मदद करूंगी, क्योंकि भले ही उसे खुद पर भरोसा ना हो, मैं जानती थी कि वो बहुत टैलेंटेड है। और 2 हफ्ते बाद उसे स्कॉलरशिप मिल गई। तुमने तो मेरे सपने पूरे कर दिए ब्रुक। किसी ने मुझ पर इतना भरोसा कभी नहीं किया। तुम अमेजिंग हो। अचानक जीक ने मुझे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाया। मैं तितली जैसा महसूस कर रही थी। उसके बाद से जीक और मैं बहुत करीब आ गए और अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते। मैंने उसके डैड का ख्याल रखने में मदद की और उसने मेरा दोस्त बनाने में। पर इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही थी। पहली, मुझे वाकई प्यार होने लगा था जीक से
और दूसरी, जीक ने अभी तक लैंस को सच नहीं बताया था, जबकि हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा था ये। तो फाइनली एक दिन जीक ने तय किया कि वो लैंस को सब कुछ बताएगा, और पेड़ के पीछे छुपके मैं सुन रही थी। देखो यार, मैंने ब्रुक को शर्त के बारे में बता दिया है और हम उसके साथ सही नहीं कर रहे, और उसके साथ समय बिताने के बाद मैं उसे सच में डेट करना चाहता हूँ। जानते हो, मुझे म्यूजिक स्कूल में जाने के लिए उसने स्कॉलरशिप दिलवा दी। अब उसके पैसे तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे। तुम मजाक कर रहे हो? मैं उन बच्चों से क्या कहूँगा जो हमें पैसे दे रहे हैं? शर्त लगाई है कि तुम उसे कैसे डंप करोगे। तुम हम में से एक हो जीक, वो एक अनपॉपुलर लूजर है, इससे हम सबकी इज्जत चली जाएगी, और अगर तुमने उसे डेट किया तो हमारी दोस्ती खत्म। हाँ ठीक है, वैसे भी नालायक हो तुम लोग। मैं चला एक अमेजिंग गर्लफ्रेंड बनाने। मैं सांस रोक के देख रही थी कि जीक ने अपने दोस्तों को मेरे लिए छोड़ा, और फिर जीक और मैं डेट करने लगे। वो मेरा हाथ पकड़ता, स्कूल में सबके सामने मुझे किस करता। उसे फर्क नहीं पड़ा था कि उसने अपने दोस्त और पॉपुलैरिटी खो दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कुछ हफ्तों के लिए। तो फिर एक वीकेंड मैं अपने परिवार के साथ कैंपिंग ट्रिप पर गई, जहाँ न वाईफाई था न सेल रिसेप्शन। पर जब मंडे को स्कूल में वापस आई तो कुछ बुरा हो चुका था। मैं कैफेटेरिया में बैठी थी कि अचानक जीक खड़ा हुआ एक टेबल पर, साथ में माइक्रोफोन और स्पीकर्स लेकर। सब लोग जरा इधर ध्यान देंगे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ब्रुक से कुछ बोलना है। माफ करना बेब, पर मैं अब तुम्हें डेट नहीं कर सकता। मैं ऐसी अकड़ू लड़की को डेट नहीं करना चाहता जो मेरी लीग से बहुत नीचे है, और ये भी बहुत लेम है कि इसने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया। तो जिसने भी शर्त लगाई थी कि मैं ब्रुक को सबके सामने बेइज्जत करके डंप करूंगा, वो लोग जीत गए हैं। मैं हैरान होकर देखती रही जब काफी सारे बच्चे पैसे लेकर दौड़े जीक, लैंस और बाकी लड़कों के पास। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या ये सब एक सेटअप था? मैं उस कमरे से निकलकर सीधा हॉल में गई खुद को संभालने के लिए, तो देखा जीक मेरे पीछे खड़ा है। ऐसा करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरे पास एक अच्छा कारण था। क्या अच्छा कारण है तुम्हारे पास मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत करने के लिए? प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे डैड को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा, और इस चीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने लैंस की मदद ली। उसने कहा कि वो पैसे इसी शर्त पर देगा कि मैं तुम्हें सबके सामने डंप करूं। मुझे माफ कर दो, मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, बस सीक्रेट में डेट करना पड़ेगा। जानते हो क्या, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे इन बहानों से, जिनका इस्तेमाल तुम मुझे बेइज्जत करने के लिए करते हो। सब खत्म हो गया जीक। उस रात मैंने अपने आप को रोने नहीं दिया। जीक को मेरे आंसू नहीं मिलेंगे। वैसे भी अपनी जिंदगी में मुझे ऐसे कायर नहीं चाहिए। अगली दोपहर मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। सोचा मैं एक ब्रेक लेती हूँ, थोड़ी कॉफी और एमएसए वीडियोस के लिए। पर जब मैं रिलैक्स कर रही थी तो लैंस मेरे बाजू में आके बैठा। एमएसए टिकटॉक पे बहुत देखता हूँ मैं। चलो मैं एपिसोड चुनता हूँ। अगर तुम मेरे और मेरे कंप्यूटर के जरा भी करीब आए तो तुम्हारा सर निचोड़ कर भेजा निकाल दूंगी। अरे नहीं, भूल गई, भेजा तो है नहीं तुम्हारे पास। शायद इसीलिए एमएसए को टिकटॉक पर देखते हो यूट्यूब की जगह। जानते हो ना, यूट्यूब स्मार्ट लोगों के लिए बना है। वाह, जीक तो तुम्हें डंप करके बड़ा नाखुश होगा। ओ हाँ, उसके बारे में मैं जानती हूँ कि जीक को तुमने फोर्स किया मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। क्यों खिलवाड़ कर रहे हो तुम उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी से? तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मजे के लिए शर्त लगाकर मेरा दिल तोड़ा। कौन सी बीमारी है तुम्हें जो इसमें तुम्हें मजा आता है? शायद अच्छा लगता है कुछ लोगों को दूसरों के ऐसे मजे लेना। ये सब अपनी बहन से पूछो ना, ये सब उसी का आइडिया तो था। लैंस उठकर चला गया और मैं बैठी रही कंफ्यूज्ड। वो क्या कह रहा था? फिर से तंग कर रहा था क्या मुझे? फिर भी मैंने मारा से पूछा और वो बहुत शांत हो गई। ओके, तो ये सच है कि ये मेरा आइडिया था, पर प्लीज मुझे समझाने दो। मुझे बुरा लगता था कि हमारी पूरी जिंदगी तुम मेरी परछाई में रही हो। मेरे पास सब कुछ है, फेम, पॉपुलैरिटी, दोस्त, और तुम्हें इनमें से कुछ नहीं मिला। तो मैं चाहती थी कि एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड बने तुम्हारा और तुम खुश हो। लेकिन अपने स्कूल का कोई लड़का तुम्हें डेट नहीं करना चाहता था। तैयार हुए सिर्फ लैंस और उसके दोस्त, वो भी इस शर्त पर कि वो इससे पैसे कमा पाए। पर उम्मीद थी कि उनमें से किसी एक को तुमसे सच्चा प्यार हो जाएगा। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मारा बार बार माफी मांगे जा रही थी। मैं जानती थी कि उसका दिल साफ था, पर उसकी वजह से मैं इतनी परेशानी में पड़ गई थी। गॉड, मुझे हर किसी से दूर रहना होगा। अगली सुबह जब मैं लेटर्स चेक कर रही थी तो देखा एक खत आया था जीक के म्यूजिक स्कूल से। उन्होंने वो चेक वापस कर दिया था जो मैंने जीक को प्रोग्राम में डालने के लिए भरा था। पता चला जीक ने कॉलेज को कॉल करके जाने से मना कर दिया था। मुझे तुरंत उसकी बीमार डैड की याद आई, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैं तुरंत जीक के घर के लिए निकली, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो बाहर बैठकर गिटार बजा रहा था। एकदम खुश लग रहा था। जीक, क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुमने कॉलेज को कॉल करके जाने से मना कर दिया? हाँ, तुम्हारा पैसा वहाँ लेकर जाना ठीक नहीं लगा। तुम्हारे साथ इतना बुरा जो किया है मैंने, तो मैं थोड़े पैसे बचाकर अगले साल अप्लाई करूंगा। तब तक नौकरी करूंगा और डैड भी ठीक हो जाएंगे। मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया ब्रूक। तुम जानती नहीं कि मेरे लिए कितना खास था। जीक मुझे गले लगाने के लिए बढ़ा और मेरे दिल में फिर से वो तितलियां नाचने लगी। हे सुनो, क्या तुम अभी लैंस के दोस्त हो? अरे नहीं, बहुत हो चुकी उसकी गुलामी। मैंने लोन लिया और डैड के लिए दिए उसके सारे पैसे लौटा दिए। तो अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूं
तो इस बार तुम वो बेवकूफी नहीं कर सकते हो। कसम खाता हूँ कि नहीं करूँगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ अपनी जिंदगी में वापस किसी भी तरह से। तो लगता है मेरी बहन अपने प्लान में कामयाब रही। मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लिया उसने, चाहे कितने भी क्रेजी तरीके से मिला हो। शायद एक दिन उसे इसके लिए थैंक्स कहूंगी।